स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं और आर्टिकल में देख रहे हैं ग्रीस में 4 चाइनीज नागरिकों को पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया है? ये राफेल की जासूसी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इनको जरूरत क्या पड़ी कि ये ग्रीस पहुंच गए। और ये ग्रीस जो अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारत ने भी अपनी नौसेना को उतारा है और तुर्की को डबल टेंशन दे दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज न ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो बता रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा उथल पुथल दुनिया में रखा हुआ है जो होना ही होना है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दुनिया के देशों की लालच। जैसे तुर्की के एर्दोगन को खलीफा बनना है और चाइना के जिनपिंग को अपना अखंड चाइना जो कई हजारों साल पहले हुआ करता था वो वापस लेना है। और बाकी कई सारे ऐसे देश हैं जिनको अपना अपना अस्तित्व बचाना है और कई सारे देश हैं जिनको एक दूसरे से दुश्मनी निभाना है। सब लगे हुए हैं, कोई किसी की जासूसी में लगा हुआ है, कोई किसी की तोड़ निकालने में लगा हुआ है। दरअसल हुआ क्या है, 3 देश ऐसे हैं जो इस वक्त बहुत बेचैन हैं और उनमें से एक है चाइना मास्टरमाइंड, और दूसरा है तुर्की, और तीसरा है पाकिस्तान। ये तीनों देश खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ज्यादा ही बौखलाए हैं। और बौखलाने के पीछे कारण क्या है, इन्होंने जो कुछ भी सोच रखा था ना वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया। चाइना के लिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक प्लेग्राउंड था और वो चाहता था कि उसके सारे हथियारों का परीक्षण हो और भारत की ताकत का भी उन्हें अंदाजा लगे। तुर्की बहुत खुश था। तुर्की को ऐसा लग रहा था कि अजरबैजान में उसके ड्रोनों ने तबाही मचाई थी। अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध में अजरबैजान की तरफ से काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया गया था, दुनिया में रूपरेखा ही बदल दी थी। तो इनके TB2 और बाकी ड्रोन बहुत ज्यादा काम आएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब पलट कर रख दिया। और अब तो ये बाहर के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जैसा कि हमने कल आपको बतलाया था, अमेरिका के F-16 पायलट, उन्होंने भी इस बात को कहा। और ऐसा ही स्क्रीन पर एक विशेषज्ञ को देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक परीक्षण था चाइना के हथियार और भारत के आत्मनिर्भर हथियार का, यानी कि भारत ने जो हथियारों को बनाया और भारत ने यहाँ बुरी तरीके से धोया है चाइनीज हथियारों को। इसके बाद ये देश बौखलाए हुए हैं और इनको भारत की काट चाहिए। अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की उल्टा फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई भी अपनी गलती नहीं मानता है। अगर तुर्की की बात करें तो भारत हमेशा से तुर्की के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। यही वजह था कि भूकंप के समय में तुर्की के लिए मदद पहुंचाई गई भारत की तरफ से, लेकिन उस मदद को भूलकर तुर्की पाकिस्तान के लिए कश्मीर मामले में उलझता चला गया। और दरअसल कश्मीर मामला नहीं, एर्दोगन की अपनी महत्वाकांक्षा है और वो है कि उनको खलीफा बनना है। हाल फिलहाल में ये भी खबर आई कि नेपाल भारत बॉर्डर के पास तुर्की समर्थित, यानी तुर्की के फंड से पैसे आते हैं जहां कई धार्मिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी तुर्की से फंड आए हुए ऐसे संस्थानों को मिल रहे हैं जो संस्थान भारत के प्रति ज़्यादा आग उगलते हैं या कट्टरपंथी सोच को रखते हैं। तो एर्दोगन की अपनी महत्वाकांक्षा है, वो बहुत आगे निकलना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के देश चुपचाप बैठे हुए हैं। खास तौर पर अगर भारत की बात करें तो भारत तो बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत ने ग्रीस के साथ एक्शन मिलकर लेना भी शुरू कर दिया है और ये एक्शन तुर्की को अब धीरे धीरे भारी पड़ना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में ग्रीस के अंदर भारत के हथियारों की प्रदर्शनी चल रही थी और इस प्रदर्शनी में ऐसा देखा गया कि भारत ने निर्भय मिसाइलों को रखा है और निर्भय मिसाइल को लेकर ग्रीस और भारत के बीच में बातचीत चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीस और भारत हो सकता है इस मिसाइल को ग्रीस में साथ मिलकर बनाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ ग्रीस इन मिसाइलों को खरीदे। DRDO की तरफ से बनाई गई निर्भय मिसाइल को एथेंस में सैन्य प्रदर्शनी में दिखाया गया था। हालांकि अभी ये सिर्फ चर्चा का विषय है और इस बीच ये देखने
को मिल रहा है कि तुर्की के मीडिया में इसको लेकर डिस्कशन चल रहे हैं कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। तुर्की आजकल भारत के ऊपर पूरा नजर बनाए हुए है कि भारत क्या क्या करता है। साल 2024 में भारत की नौसेना के अधिकारी और चीफ पहुंचे थे ग्रीस, और तब से ही भारत के संबंध ग्रीस से मजबूत होते चले गए। लेकिन अब भारत ग्रीस और साइप्रस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाल ही में देखने को मिला है कि पहले वायुसेना चीफ पहुंचे और उसके बाद भारतीय नौसेना की तलवार श्रेणी की फ्रिगेट, ये ग्रीक के नौसेना के जहाज HS सारा के साथ एक पासिंग एक्सरसाइज में इसने भाग लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं इस अभ्यास में बहुत तरह के अभ्यास हुए। इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, युद्धाभ्यास, अंडरवे रिप्लेसमेंट, सतह पर गोलीबारी, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, कई तरह की चीजें इस एडवांस नौसैनिक अभ्यास में हुई है। भारतीय नौसेना अब ग्रीस में पहुंच रही है, ये तुर्की को टेंशन दे रही है। लेकिन ग्रीस की मजबूतियां चाइना को भी टेंशन दे रही है और चाइना एक तीर से 2 निशाने साधना चाह रहा है। बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आई और इस खबर में 4 चीनी नागरिकों को पकड़ा गया। लेकिन ये 4 चीनी नागरिकों को कहां पकड़ा गया, तो इन्हें ग्रीस के एक बेस के पास से पकड़ा गया, तंगरा हवाई अड्डा, ये जहां पर हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री की कई सुविधाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ राफेल फाइटर जेट्स को रखा भी गया है। 9 जुलाई को देखने को मिला कि 4 चीनी नागरिक, 2 पुरुष, 1 महिला, 1 युवा पुरुष को संदिग्ध तरीके से इस इलाके में देखने को मिला, जो तस्वीरें ले रहे थे। ग्रीस के राफेल फाइटर जेट्स और 114वें कॉम्बैट विंग की सैन्य सुविधाओं की तस्वीरें ले रहे थे, जो कि एक संवेदनशील क्षेत्र है। पहले तो इन्हें कहा गया कि आप यहाँ से जाइए, जो स्टाफ वगैरह थे हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। पास के एक पुल से भी वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जारी रखे हुए थे। इसके बाद हेलेनिक वायुसेना पुलिस ने हस्तक्षेप किया और फिर उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। जब उनसे फोटोग्राफ्स लिए गए तो देखा गया कि बहुत सारा है, जो ऐसा लगता है जैसे कि सैन्य खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ही लिया गया हो। और तब ग्रीस की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी इसमें एक्टिव हुई है और अब वो जांच कर रही है। इससे पहले भी चाइना राफेल के बारे में जानकारियां जुटाना चाहता था। फ्रांस की एजेंसी ने तो ये भी आरोप लगाया है कि राफेल को लेकर ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाना चाहते थे ताकि राफेल का मार्केट डाउन हो। राफेल को लेकर कई तरह की बातें फैलाई भी गई। चाइना के एम्बेसी के द्वारा ये आरोप लगाया गया था फ्रांस की तरफ से। क्या राफेल की जानकारी तुर्की की मदद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जिस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश में आप देखेंगे, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन चारों का बड़ा ही अच्छा मेलजोल हो रहा है। तो ऐसे में चीन से ग्रीस जानकारी तुर्की तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।